नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। असम की हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार घुसपैठियों के खिलाफ लगातार न सिर्फ अभियान चला रही है बल्कि यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी घुसपैठिए को असम में रहने ना दिया जाए। जितने भी अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं उन सबके कागज खंगाले जा रहे हैं और शायद यही वजह है कि असम से भारी तादाद में लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देश से बाहर नहीं बल्कि पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कि अचानक से अरुणाचल प्रदेश में तादाद बढ़ती जा रही है, यानी कि असम से निकलकर बाकी के राज्यों को अब ये घुसपैठिए अपना नया अड्डा बना रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच अब एक बड़ी खबर और आई है असम से निकलकर, और यह खबर बताती है कि असम से 15 लोगों को सीधे सीधे तौर पर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि आप देश से बाहर निकलिए। यानी कि आप न सिर्फ असम के बॉर्डर को छोड़िए, असम की सीमा को छोड़िए, बल्कि आपको इस देश से भी बाहर निकलना होगा। 1990 से लेकर 2021 तक अलग अलग सालों में फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने कुछ लोगों को विदेशी घोषित किया, और ऐसे लोगों की अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं, 15 ऐसे लोग हैं जिनका नाम इस लिस्ट में है, और उनसे कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको असम को छोड़ना होगा, भारत को छोड़ना होगा। लेकिन किस कानून के तहत यह फैसला लिया गया, कहां का यह मामला है, कौन से गांव का मामला है, कौन वो लोग हैं, किस आधार पर यह फैसला लिया गया, आइए ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर यह पूरा मामला है क्या। असम के नागांव जिले में हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई। नागांव जिला प्रशासन ने 15 लोगों को देश छोड़ने का आदेश दिया। आदेश में कहा गया कि वो नोटिस मिलने के 24 घंटे के अंदर अंदर भारत छोड़ दे, और ऐसा ना करने पर उन्हें जबरन निकाला जाएगा। ये लोग कौन हैं? इन 15 लोगों में से 9 पुरुष हैं, 6 महिलाएं हैं। ये सभी फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा पहले ही डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स करार दिए गए थे। ट्रिब्यूनल ने पाया कि ये लोग भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर पाए, मुख्य रूप से दस्तावेजों की कमी या असंगति के कारण। इन सभी को बांग्लादेशी मूल का अवैध प्रवासी माना गया। ये लोग नागांव जिले के विभिन्न गांवों के निवासी थे। इनमें से कोई डिटेंशन कैंप, मटिया ट्रांजिट कैंप, गोलापारा या फिर कोकराझार में रह रहा था। किस किस के नाम शामिल हैं? देखिए, तस्वीरें तो नहीं आ पाई हैं, लेकिन नाम किस किस के शामिल है ये जान लीजिए। अनोवारा बेगम, आशा खातून, हुसैन अली, रहीम शेख, बुरेक अली, इद्रीस अली, नजरुल इस्लाम, जहारा खातून, अब्दुल अजीज, आहेदा खातून, आजूफा खातून, फाजिला खातून, रुस्तम अली, अनोवर खान और ताहिर अली। ये 15 नाम हैं जिनको यहां से निकालने के आदेश दिए गए हैं। आपके मन में सवाल होगा, यह आदेश क्यों आया, कैसे आया? आइए इसे भी ग्राफिक्स के जरिए समझिए। आदेश इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट 1950 के तहत जारी किया गया, यानी यह असम से प्रवासियों को निकालने का पुराना कानून है जिसके तहत कार्रवाई हुई। नागांव के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर देवाशीष शर्मा ने 17 दिसंबर को ऑर्डर जारी किया। 18 दिसंबर को लोगों को सौंप दिया गया। इनको धुबरी, श्रीभूमि या साउथ सलमारा, मानकाचार रूट से भारत छोड़ने को कहा गया। ये बॉर्डर एरिया बांग्लादेश से जुड़े हैं। ये अगर नहीं गए तो फिर पुलिस और प्रशासन जबरन इन्हें निकाल सकता है। ये असम सरकार की सख्त नीति का हिस्सा है। सीएम ने घोषित विदेशियों को जल्दी पुश बैक किए जाने की बात कही है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि असम सरकार लगातार इस तरह का अभियान चला रही है और कट्टरपंथियों की विचारधारा पर चोट करने का काम हो रहा है। मियां मुसलमानों के जो एजेंडे हैं उनको धराशायी किया जा रहा है, और ये सारी चीजें असम में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हो रही है ताकि कोई भी घुसपैठिया वाकई में जो यहां के नागरिक हैं उनका हक ना मार पाए, चाहे वो मताधिकार हो या फिर राशन या फिर नौकरियां या फिर कोई और भी चीज। जिसका हक है, जो असली हकदार है, उसको ही चीजें मिलनी चाहिए। किसी अरे गहरे को या किसी घुसपैठिए को हक नहीं मिलना चाहिए। अब क्या है ये पूरा मामला, ये आपने समझ लिया, लेकिन कैसे कैसे फॉरेनर ट्रिब्यूनल जांच करता है, आइए थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। असम में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल नागरिकता की जांच करते हैं। मुख्य रूप से 1971 से पहले भारत में रहने के सबूत मांगते हैं। हजारों लोग ऐसे घोषित हो चुके हैं, लेकिन पहले डिपोर्टेशन मुश्किल था क्योंकि बांग्लादेश स्वीकार नहीं करता। अब ये 1950 का कानून फिर से इस्तेमाल कर रही है, जो डायरेक्ट एक्सपल्शन की पावर देता है, यानी डायरेक्ट निकाल देने की पावर देता है।
कुछ परिवारों ने शिकायत की है कि ये लोग लंबे समय से असम में रह रहे हैं, लेकिन ट्रिब्यूनल ने इन्हें विदेशी घोषित कर दिया क्योंकि इनके पास कागज नहीं थे। अब ये पूरा मामला असम से निकलकर सामने आया तो फिर इसकी चर्चा होने लगी, और कौन है वो 15 लोग, किस कानून के तहत उनको देश निकाला दिया गया, ये आपने समझ लिया। लेकिन घुसपैठियों के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो अमित शाह देश के, या फिर खुद प्रधानमंत्री हो, कैसे ये कह लीजिए कि सजग कर रही हैं आम जनता को, एक अभियान चला रही हैं, जागरूकता फैला रही हैं, ये आप लगातार देख ही रही हैं। अलग अलग बयानों में इनकी बातों को सुनकर आपको एहसास भी हो रहा होगा। भाइयों बहनों, बोरदोलोई जी ने आजादी के पहले तो आसाम को बचा लिया था, लेकिन उनके बाद कांग्रेस ने फिर से असम विरोधी और देश विरोधी काम शुरू कर दिए। कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए मजहबी तुष्टीकरण के षड्यंत्र रचे। बंगाल और असम में अपने वोट बैंक वाले घुसपैठियों को खुली छूट दी गई है। यहां की डेमोग्राफी को बदला गया है। इन घुसपैठियों ने हमारे जंगलों पर कब्जा किया, हमारी जमीनों पर कब्जा किया। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे असम की सुरक्षा और पहचान दांव पर लग गई है। साथियों, आज हेमंता जी की सरकार और उनकी टीम के सभी साथी बहुत मेहनत से असम के संसाधनों को इस गैर कानूनी और देश विरोधी अतिक्रमण से मुक्त करा रही है। भाइयों बहनों, बोरदोलोई जी ने आजादी के पहले तो आसाम को बचा लिया था, लेकिन उनके बाद कांग्रेस ने फिर से असम विरोधी और देश विरोधी काम शुरू कर दिए। कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए मजहबी तुष्टीकरण के षड्यंत्र रचे। बंगाल और असम में अपने वोट बैंक वाले घुसपैठियों को खुली छूट दी गई है। यहां की डेमोग्राफी को बदला गया है। इन घुसपैठियों ने हमारे जंगलों पर कब्जा किया, हमारी जमीनों पर कब्जा किया। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे असम की सुरक्षा और पहचान दांव पर लग गई है। साथियों, आज हेमंता जी की सरकार और उनकी टीम के सभी साथी बहुत मेहनत से असम के संसाधनों को इस गैर कानूनी और देश विरोधी अतिक्रमण से मुक्त करा रही है। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।